जय श्री महाकाल। राधे राधे। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है एकादशी, देवउठनी 11। जी हाँ, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं और उत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, कल हमारे पूरे 4 माह के बाद हमारे पालनकर्ता श्री हरि विष्णु ये अपनी निद्रा से जग रहे हैं। जी हाँ, ये अपनी निद्रा से जग रहे हैं और यही सही टाइम है जब आप इनको प्रसन्न करके अपना मनवांछित फल पा सकते हैं और इनकी पूजा करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप सुबह इस व्रत को अच्छी तरह से लें और उपवास रखें। और आपको आप इसकी पारण विधि का और सारी विधि का मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये एकादशी की जो विधि है वो आज आज 11 नवंबर को शाम को 6:46 से प्रारंभ होकर कल 12 नवंबर को 4:20 तक सायंकाल तक रहेगी। तो जो व्रत विधि है वो हम कल का ही करेंगे, 12 नवंबर को से ही हम व्रत लेंगे और इसका पारण हम बुधवार के दिन में करेंगे। पारण का जो समय है वो सुबह 5:53 से दोपहर को सुबह के 6 बजकर गलत हो गया। तो इस व्रत का जो पारण का समय है वो सुबह 6:52 से लेके 10:24 तक का है। यह शुभ मुहूर्त होता है पारण के लिए। अगर आप इस समय पारण करते हैं तो आपको इसका पूर्णतः लाभ मिलता है। अब इसमें आपको करना क्या रहता है कि आप जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन आप संपूर्ण सात्विक रूप से सुबह नहा धो के व्रत करिए। उसके बाद में आपको इस दिन तुलसी और गन्ने का विवाह करवाना रहता है। और यही वह समय रहता है जब लोग जिस दिन से 4 माह के बाद से हमारे जितने भी मांगलिक कार्य जो अभी तक बंद थे वो वापस से पूर्णतः रूप से चालू हो जाएंगे। शादियों का मुहूर्त अभी चालू हो जाएगा कल से। और उसके बाद में हम इसमें विधि पूर्वक लोगों की शादी करते हैं हिंदू और सनातन धर्म के हिसाब से। जब हम इसमें तुलसी और गन्ना विवाह करते हैं तो सुबह आप गन्ने लेके आ जाइए और उसके बाद में आप एक मंडप बनाइए, मतलब आप एक चौक बना के बीच में तुलसी जी को रख दीजिए। उनको आप वस्त्र दीजिए, लाल जोड़ा पहना दीजिए, सिंदूर लगा के अक्षर डालिए और उसके बाद में आप गन्ने के रस में आप कच्चा दूध मिला लीजिए और वो तुलसी जी में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप विधि पूर्वक उनका विवाह करवा दीजिए। जब उनके आसपास जो आपको डालना रहता है, जो 7 मौली बांधिए, 7 गोल गोल मौली बांध दीजिए और उसके बाद में उनका विवाह संपूर्ण रूप से हो जाता है। इसका पारण करने का जो समय है, मतलब आप व्रत रख लीजिए। वैसे तो ये निर्जला व्रत रखा जाता है या फिर आप इसमें तरल पदार्थ ही यूज़ कर सकते हैं। इस व्रत में आपको पूर्णतः रूप से इसमें किसी तरह का 12 नवंबर की तिथि से एक और बड़ी व्रत चालू हो रहा है। जी हाँ, इस दिन से भीष्म पंचक व्रत भी चालू हो रहा है। बहुत लोग ये व्रत भी करते हैं और इस व्रत को करने से भी काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलते हैं। कल जब भी आप एकादशी करिए तो आप एक बात का संपूर्ण रूप से ध्यान रखिए कि आप इसको व्रत को जब भी लेते हैं तो आप व्रत की कथा ज़रूर पढ़िए। कुछ लोग व्रत करने के बाद में कथा नहीं पढ़ते हैं। एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण रूप माना जाता है जब आप उस व्रत की कथा भी पढ़ते हैं। आप जब तुलसी गन्ना विवाह करवाएंगे तब आपको 5 देसी घी के दीपक भी प्रज्वलित करने हैं। आपको चंदन लगाना है, रोली लगानी है और हल्दी भी लगानी है, क्योंकि विष्णु जी को हल्दी बहुत प्रिय है। तो इस तरह से आप पूर्णतः संपूर्ण रूप से इस व्रत का पालन करिए और आप इस व्रत का लाभ उठाइए। आपको जो भी आपके मांगलिक कार्य है कल से आप अपने पंडित जी द्वारा शुभ मुहूर्त निकाल के आप कल से आप अपने पंडित जी द्वारा आप शुभ मुहूर्त निकाल के आप अपने व्रत का पारण करने के बाद में सारे शुभ काम चालू कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री महाकाल। और आपको इस दिन एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये रहती है, श्री हरि कृष्णा जी का मंत्र जो रहता है वो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उच्चारण करेंगे आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो आपको बोलना है कि जय श्री हरि कृष्णा, जय श्री हरि कृष्णा, जय श्री हरि कृष्णा। आप चाहें तो 1 माला कर सकते हैं, आप 51 माला कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको 11 माला भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका नाम लेंगे आपके उतने ही कष्ट कटेंगे। कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप श्री हरि विष्णु को और श्री कृष्ण जी ज़्यादा से ज़्यादा आप श्री हरि विष्णु जी का और कृष्ण जी का नाम लेंगे तो आपके सारे कष्ट मिटेंगे, आपकी सारी तरह की मनोकामना पूर्ण होंगी और आप सारे तरह के दुखों से दूर होंगे।
तो आप बस इस व्रत को, और ये व्रत उन लोगों को ही चुनता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान उनको चुनते हैं, जी हाँ बिल्कुल भगवान उनको चुनते हैं। तो ये व्रत हर किसी के बस की भी नहीं है, लेकिन अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आप विधि पूर्वक इस व्रत की विधि को पूरा करें और अन्यथा व्रत को ना करें। मांसाहार, एकादशी के दिन से आपको मांसाहार कंप्लीट रूप से त्याग देना चाहिए वैसे, और जो लोग एकादशी हमेशा रखते हैं उनको मांसाहार का अपने जीवन में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जय श्री महाकाल, राधे राधे।